Sagittarius, Sun, Moon, Rising in Venus। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ओके, सो फील फ्री टू स्विच द एनर्जीज, वाइस वर्सा। दिस इज फॉर Sagittarius। Sagittarius यहाँ पे आई फील या तो आप किसी से मूव ऑन कर रहे हैं या कोई एक सिचुएशन से मूव ऑन करके आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम देखेंगे। कोई है जिनके इंटेंशंस है कि वो आपको कन्फेस करे, सच्चाई के साथ आपके पास आए, ओके, कि यार मैं सच सच बता रहा हूँ या मैं सच बता रही हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम थी या वो कर लिया मैंने, आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे इंटेंशन है इस पर्सन के कि ये इन्हें होप बहुत है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनका ईगो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार बता तो दूं मैं सजिटेरियस को, या मतलब, बट सजिटेरियस का नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा। मुझे तो अपनी ईगो और प्राइड को प्रोटेक्ट करना है, मुझे तो अपने आप का ख्याल रखना है, बिकॉज हाँ सही है कि मैंने सजिटेरियस के साथ गलत किया, लेकिन अब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं करना था। अब या तो बहुत देर हो चुकी है कि ये पर्सन आएंगे बताएंगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो अब कोई मतलब नहीं बनता, उन्हें ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यार इतने टाइम के बाद गए हैं, सजिटेरियस को लगा देखा आ गया ना मेरे पास, या आ गई ना मेरे पास, तो यहाँ पे उनका ईगो हर्ट होगा। सो इंटेंशन अभी भी यही है कि वो सच्चाई को छुपाए। सच्चाई बाहर आ चुकी है उनके सामने, लेकिन वो सच्चाई को अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। जैसे बोलते ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव बन रहे हैं पर्सन कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यू नो। सो ये एक्सक्यूजेस बना रहे हैं आपके पास ना आने के। इनकी फीलिंग्स में इन्हें डेफिनेटली पता है कि इन्हें एफर्ट डालने का है। ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं सजिटेरियस, पहले अगर थी और वॉक अवे कर गए थे तो रिलेशनशिप अब वापस चाहते हैं। अगर कभी रिलेशनशिप में ईमानदारी से ये थे ही नहीं, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि एफर्ट कहाँ डालनी है, रिलेशनशिप में डालनी है इस पर्सन ने एफर्ट, ओके। मगर आई थिंक फॉर सम रीजन ये एफर्ट डाल नहीं रहे, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन को रोमांटिक कनेक्शन से डर लगता है। आई फील ये पर्सन रोमांटिक कनेक्शन से डरते हैं। समझ में तो आ रहा है इस पर्सन ने क्या चाहिए आपके साथ। दे लव यू एंड दे वांट यू एंड देम टुगेदर। माइंड पे इनके ये अपने आप को दिखा तो बहुत रहे कि यार मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, या मैं बहुत कॉन्फिडेंट बंदी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही हो रहा है, या मैं जो कर रहा हूँ वो सही हो रहा है, मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। बट डीप डाउन यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली इनसिक्योर है। सी इस पर्सन को लग रहा है कि अब के बार आपके पास वापस आए ना तो आपने इनका दिल तोड़ना है, बिकॉज इन्होंने पहले आपका दिल तोड़ा था, अब आपकी बारी। अब जैसे मैंने कहा, ये इनका अजम्पशन है, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने की बात है, या फिर सच्चाई को अनदेखा करने की बात है, जो भी है। बट यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन ईगोइस्टिक है और डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे भी प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बार बार अपने आप को कहता है यार जाना मत, सजिटेरियस के बाद जाना मत, इसने हर्ट करना है तुमने। सो ये अपने आप को बार बार ऐसी सिचुएशंस में कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी रीजन दिखाए या ऐसी कौन सी रीजन अपने आप को बताए जिससे वो आपके पास ना आए, ओके। दे आर जस्ट एक्टिंग, ये दिखा रहे हैं आपको दे आर वेरी हैप्पी ऑन देयर ओन, बट दे आर नॉट एट ऑल। बस कॉन्फिडेंस नहीं है इस पर्सन को कि आपके पास आए तो कैसे आए। इंटेंशंस काफी बढ़िया है इस पर्सन के, इंटेंशंस बढ़िया है इस पर्सन की इन द वे जहां पे इस पर्सन को
ये आपके बारे में अब जाके सिंसियर बनना चाहते हैं, आपके बारे में अब जाके सीरियस बनना चाहते हैं, आपके बारे में अब जाके इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि करना क्या है। करना यही है कि इस पर्सन को आपके पास आना है एंड अपने डीपेस्ट फियर्स को फेस करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि यार रियली क्या मुझे सही में जाना पड़ेगा सैजिटेरियस के पास, या क्या मुझे सही में इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा कि मुझे सैजिटेरियस से प्यार हो गया है और मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे डर लग रहा है। बट फाइनली ये पर्सन एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक फेज। अब मैं ये भी कह रही हूँ कि ये पर्सन शायद तुरंत ही ना आए आपके पास, थोड़ा बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन देख पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे फियर बहुत है, इतना ज्यादा ओवर थिंक हो रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपकी सिचुएशन को लेके कि इनके हाथ पैर हिल नहीं रहे। एक होता है ना एक रियलिटी चेक, लाइक शिट क्या सही में मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे तो लगा यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, या मुझे लगा सब कुछ भूल जाएंगे, मूव ऑन कर लूंगा आराम से, या कर लूंगी, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये अपनी पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए सजिटेरियस ये पर्सन ने, जैसे बोलते हैं ना, मन में एक रखा था कि यार मैं ऐसे लड़के से ही कमिटमेंट लूंगी, या ऐसे लड़के के साथ ही डेट करूंगी, या मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, मुझे वैसी ही लड़की चाहिए। ये बदल रहे हैं। पहले एक कंट्रोल था इनका अपने आप पे कि नहीं यार ऐसे लड़के के साथ डेट नहीं कर सकती, या ऐसी सिचुएशन में नहीं जा सकती। सी बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एक बिलीफ सिस्टम बनाया है, और आपका बिलीफ सिस्टम से, फॉर एग्जांपल बिलीफ सिस्टम कहता है कि यार मैंने ऐसे लड़के के साथ ही डेट करना है, या ऐसे रिलेशनशिप में ही रहना है जहां आगे बढ़ के शादी होनी ही होनी है, मुझे ऐसे इन बिटवीन कनेक्शन नहीं चाहिए जहाँ पे होगा नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। अब अगर ये पर्सन ऐसे थे, या ये पर्सन ऐसे थे कि यार मैंने कमिटमेंट चाहिए ही नहीं, मुझे कोई ट्रेडिशनल चाहिए ही नहीं, मुझे रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शंस में ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये नहीं चलेगा, मुझे ये सब में रहना नहीं है। अगर ऐसी टाइप के उनके थॉट्स या बिलीफ सिस्टम थे ना, अब वो पूरा चेंज हो रहा है, और ये पर्सन अब जाके रिस्क लेना चाहते हैं। दे आर रेडी टू ओपन अप देयर इमोशंस टू यू, और अब ये जाके रिस्क लेके आपके तरफ आना चाहते हैं, स्लो स्टेडिली बट एक ऑफर लेके। बहुत 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 बढ़िया चेंज है इस पर्सन में, बहुत बढ़िया। सी विद द फूल आउट हियर, एक बहुत बड़ा रिस्क, लीप ऑफ फेथ और एक चांस लेना चाहते हैं ये पर्सन। इन्हें फील भी हो रहा है कि मेहनत मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना पड़ेगा इस पर्सन को। हाँ, इंटेंशंस थोड़े बहुत है स्कैरी, बट आई फील ये पर्सन डेफिनेटली आना चाहते हैं आपके तरफ एक सही तरीके से। ओहो, आप कहाँ निकल रहे हैं? इट्स लाइक सजिटेरियस, आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। से बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे इस पर्सन का कि यार ये पर्सन आएगा 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 आएगा, वेट किया 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 आपने, अब जाके आपको रियलाइज हो रहा है कि यार ये पर्सन नहीं आने वाला। सो आपने अपने आप को समझा लिया, आपने अपने मन को समझा लिया, ये पर्सन के साथ अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन कर चुके हैं किसी नए पर्सन के साथ, और कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन कर चुके हैं, अब आपका एक इमोशनल अटैचमेंट मर चुका है, फेड हो चुका है। अब जितना इंटरेस्ट था ना पहले से, 100% इंटरेस्ट था ना, 100 से अब 5% आ गया, या फिर जस्ट ऑलमोस्ट गॉन। ओके, अब आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो आई फील ऑन योर माइंड, आपका लॉजिकल माइंड आपको यही कह रहा है कि आगे बढ़ते रहें। ओके, और आप तो ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई मैंने तो सजिटेरियस के साथ ही रहना है, इनकी एनर्जी है कि मैंने सजिटेरियस के साथ ही रहना है एंड आई विल फाइट। मैं ऐसे ही सजिटेरियस के साथ अपने कनेक्शन को ऐसे ही डूबने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। और आपकी एनर्जी से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने आप के लिए एक नई जिंदगी बनाई है, या मैं किसी और के साथ हूँ, और अब मैं किसी और के साथ जो मैंने बिल्ड किया है वो मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला, या नहीं गिव अप करने वाली। सी,
नाउ यू विल स्टैंड अप। आप एक ईगो आ गया है आपका, अब ईगो की बात आ गई कि यार तुम्हें क्या लगता है तुम कभी भी आ जाओगे या कभी भी आ जाओगे और मैं तुम्हें अपना लूंगी या अपना लूंगा। आई फील देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नो मीन्स नो। इसके लिए अगर आपको अपने प्यार को भी छुपाना पड़े आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब एक कंट्रोल फ्रीक एनर्जी आ गई आप पे। सी, आगे बढ़ रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग हो रहा है। जैसे इनका ओवर थिंकिंग हो रहा है, आपके अंदर भी एक ओवर थिंकिंग हो रहा है। यू आर स्ट्रेसिंग एंड स्ट्रेसिंग एंड स्ट्रेसिंग टू अ पॉइंट ऑफ जहाँ पे एक सिचुएशन को लेकर आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि आपको रात भर नींद नहीं आ रही है। ओके, इतना ज्यादा कांस्टेंट ऑब्सेसिंग हो रहा है कि यार कुछ गलत तो नहीं हो गया, फियर है, इनसिक्योरिटी है, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, राइट कर रही हूँ ना, मूव ऑन कर लो राइट, या मूव ऑन कर जाऊं राइट। ये चीज आपको सोने नहीं दे रही, आपका दिल आपको सोने नहीं दे रहा, आपका दिल बार बार वही सोच रहा है यार मैं तो मूव ऑन कर ही रही हूँ, सही है सही है सही है, पर दिल आपको कह रहा है सही है, श्योर है हो, और मन कह रहा है नहीं भाई इतना अब सही कर लिया है अब तो जाना ही है। सो दिल और दिमाग दोनों अलग अलग है। और इंटेंशन आपका थर्ड ही है। इंटेंशन तो यही है कि भाई इंटेंशन, अब कुछ लोगों के लिए इंटेंशन है कुछ ना करना, वेट करना। आप कोई भी सिचुएशन में जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहते। ओके, सो आपका इंटेंशन रहेगा सैजिटेरियस कि यू वांट टू वेट, आप उतावले नहीं होना चाहते, आप वेट करना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पिक अ न्यू डायरेक्शन, ऐसी कोई सिचुएशन की तरफ जाए, आगे जाए, आगे बढ़ते रहें। आप वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक किस्म की हिचकिचाहट है कि वापस जाएंगे उसके पास, वापस शायद शुरू हो सकता है कुछ हमारे बीच में। सो मुझे लग रहा है कि ये जो ओवर थिंकिंग हो रही है ना, ये आपके दिमाग का वहम है, दिमाग का फियर है। एक्चुअली इतनी कोई बुरी सिचुएशन है नहीं अगर आप मूव ऑन कर ले तो। मुझे तो नहीं लगता आपके पास कुछ है इस पर्सन को ऑफर करने के लिए एनी मोर सजिटेरियस। जैसे ये एक पूरे अलग तरीके से आपके पास आ रहा है, अप्रोच पूरा अलग हो रहा है, आपके पास ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं। आई फील कि आपका फोकस रहेगा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, पैसा, ग्रोथ, बिजनेस। एंड आपने अपना, मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी वन डे एट अ टाइम अपना फोकस और अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर रहे हैं। यस, एक टाइम था जब ये पर्सन आपकी पूरी फोकस थी, अपना पूरा फोकस प्रायोरिटी था, बट आपको समझ में आ गया दिस पर्सन वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो आपके पास अभी इस पर्सन को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ देने के लिए है ही नहीं, और ये पर्सन पूरी तरीके से चेंज होके, ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आ रहे हैं सैजिटेरियस। अब आपके लिए अपनी पूरी की पूरा अपना पूरा पूरा माइंडसेट चेंज कर रहे हैं ये पर्सन। सोचिए आप। आपके एक्शंस में मुझे लग रहा है कि देयर इज दिस एनर्जी जहां पे आप अभी भी इस पर्सन को आपने होल्ड ऑन तो करके रखा है, लेट गो नहीं कर पा रहे इस पर्सन को। और आप सोच रहे हैं कि करें क्या। अगेन इट्स दैट सेम वेटिंग एनर्जी आउट हियर। मूव ऑन तो कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं अ पार्ट ऑफ योर हार्ट, अभी भी आपका दिल अभी भी अटका हुआ है इस पर्सन पे, सैजिटेरियस। सो पूरी तरह से तो आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देर इज अ सेंस कि क्या करें। बट टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यू आर क्वाइट डन। आउट ऑफ 1 out of 10 ना, यू हैव ऑलरेडी रीच 9 एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। कुछ लोगों के लिए आप स्ट्रेस कर रहे हैं अबाउट अ न्यू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने लाइफ में, एंड वो नई शुरुआत स्लो एंड स्टेडी हो रही है, बट किसी और की तरफ, इनके तरफ नहीं। सी, सजिटेरियस कोई आ रहा है अपोलॉजी के साथ, माफी मांगने आ रहा है, इमोशनल कम्युनिकेशन के साथ आ रहा है। यस, थोड़े इमोशनली, थोड़े नहीं काफी हद तक इमोशनली इमेच्योर है ये पर्सन, लेकिन आ रहे हैं जरूर। ओके, आ रहे हैं जरूर। सही तरीका क्या है ये पर्सन अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं।
सो बिना सोचे समझे ये पर्सन आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन अभी भी एक डायरेक्शन लेके नहीं आ रहे। यू नो इट्स लाइक मुझे बहुत याद आ रही है सैजिटेरियस की, मुझे बात करनी है, या आई मिस सैजिटेरियस वेरी मच, मुझे बात करनी है। सो इस किस्म की एनर्जी तो आ रही है आपकी तरफ सैजिटेरियस, बट मुझे ऐसा लग रहा है एट द सेम टाइम इट्स कैन बी वेरी पैशनेट, फायर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ओके सो या मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि ये पर्सन आपको हर्ट करने आ रहे हैं या फिर आपका अटेंशन लेने आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, काफी जेन्युइन लग रहे हैं ये पर्सन, बट at the same time I feel it's very passionate. Okay, मे बी इनका आपके साथ कोई अभी गोल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज इंटेंशन तो एक ही चीज है कि आपको रीच आउट करना एज अ फ्रेंड और आपके बारे में ज्यादा जानना, एक बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी ऑफर देना आपको कि यार लड़ाई मत करो यार, लड़ने नहीं है, अच्छे से बात करते हैं, बट इवेंचुअली यही होने वाला है एज द आउटकम कि ये रीच आउट करेंगे आपको, बट डायरेक्शन अभी भी कोई नहीं है। ओके पैशन बहुत है।